जब भी हम घर डिजाइन करते हैं उसमें हम बहुत बड़े डिसीजन लेते हैं, भाई पत्थर कौन सा लगाए, टाइल कौन सा लगाए, बाथरूम किस तरह का हो, पेंट किस तरह का, फॉल सीलिंग किस तरह की हो। ये सारे बड़े डिसीजन तो हम ले लेते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजों में हम कुछ ना कुछ चीज इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद फंक्शनैलिटी वाइज या डिजाइन वाइज हमें वो चीज हमेशा चुभती रहती है। तो आज के इस वीडियो में आपको 7 रूल बताने वाले हूं, 7 रूल्स जो एज इंटीरियर डिजाइनर अगर आप हो या आप अपना घर खुद डिजाइन करना चाह रहे हो, किसी से करवा भी रहे हो, तो ये 7 चीज आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको अपना घर डिजाइन करना चाहिए। और ये 7 रूल ऐसा नहीं है किसी एरिया के होंगे, ये पूरे घर में फॉलो होने वाले हैं। तो पूरे घर में जो भी आप डिजाइन बनवाना चाहो बनवाओ, बस ये 7 चीज ध्यान में रखो, उसके बाद ही डिजाइन करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइन फर्म है। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में वापस। सबसे पहले आता है आपके लिविंग रूम के अंदर। अब लिविंग रूम में एक गलती अक्सर लोग कर देते हैं, वो है कॉफी टेबल, यानी जो आपका सोफे का सेंटर टेबल होता है ना, तो कॉफी टेबल भी कहते हैं, उसको चूज करने में मिस्टेक कर दिया करते हैं। क्यों? सोफा ले आएंगे बढ़िया सा, पीछे पेंट भी करवा देंगे बढ़िया सा, टेबल भी ले आएंगे बढ़िया सी, लेकिन उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, इस चीज को कर देंगे इग्नोर। तो डिजाइन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट हाइट और साइज आज मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उसकी हाइट की। हाइट में आपको याद रखना है कि आपके जो भी सोफास हैं उनका कुशन का जो टॉप है, आप भले ही थोड़ा लो एंड सोफा ले रहे हो, यानी जो थोड़ा नीचे रहता है, थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, मीडियम हाइट वाला ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, उसको एग्जैक्ट मैच करता हुआ आपको कॉफी टेबल लेना होगा। यानी जमीन से जितना ऊपर आप बैठ रहे हैं अपने सोफे पर, एग्जैक्ट सेम हाइट आपको अपने कॉफी टेबल में लेनी है। फर्क नहीं पड़ता आप स्टैंडर्ड सोफा ले रहे हैं, आप थोड़ा लो वाला सोफा ले रहे हैं, आप हाई वाला सोफा ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं उसके अनुसार आपको मैच करनी होगी। चलो हाइट समझ ली, अब समझते हैं कितना लेंथ यानी उसका साइज क्या होना चाहिए। स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि आपका जो सोफा है उसका जो भी साइज है उसका 3/5 आपको करना है और उतना ही बड़ा आपको कॉफी टेबल लेना होगा। एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सोफे का साइज 1 है, उसका सिंपली 3/4 करिए, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब मार्केट में जैसे मिल जाए, लेकिन उतना ही बड़ा आपको कॉफी टेबल लाना होगा। अब ये पहला ही पॉइंट आप देखिए कितना छोटा सा है, कौन ध्यान देता है इस पर। लेकिन दिक्कत यही है कि इस पर जब ध्यान नहीं दिया जाता, हम अपनी पसंद से कुछ भी ले आते हैं, इग्नोर करते रहते हैं उसको, लेकिन बाकी कोई भी आता है या तो फंक्शनैलिटी वाइज या डिजाइन वाइज, ये हमेशा एक कमी बनी रहती है। तो ये रूल आपको याद रखने, ताकि जो एस्थेटिकली और एक प्रोफेशनल लेवल का आपको लगे कि भाई हाँ, किसी ने अच्छा डिजाइन करके दिया है। अगला रूल है प्ले विद कलर्स, यानी रंगों से खेलो। मतलब होली नहीं मनानी है, क्या करना है उसका बताता हूं मैं आपको। अब देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, हमने दीवार एक पर्टिकुलर थीम के लिए यानी एक पर्टिकुलर कलर के लिए, उसके जो पर्दे हैं सेम थीम में ले, यानी अगर बेज की दीवार है तो बेज के ही हम पर्दे लिया है, जो सोफा है वो भी बेज कलर है, उस पर जो कुशन है वो भी बेज डाल दिए, यानी पूरा का पूरा सेम मोनोक्रोमैटिक थीम में हो जाता है। थोड़ा डार्क लाइट कर देते हैं, लेकिन इससे काम नहीं बनता है, ये आपके घर को बहुत ज्यादा बोरिंग दिखा देगा, एस्थेटिकली वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके घर को एस्थेटिकली अच्छा लगना है तो आपको कलर से प्ले करना आना चाहिए, यानी आपको कंट्रास्ट क्रिएट करना होगा। चलो से एग्जांपल समझते हैं। अब ये वाली इमेज देखिए, इसमें पीछे दीवार पर एक कलर है, सोफा इसका बिल्कुल उलट, यानी बिल्कुल कंट्रास्ट कलर में जा रहा है और देखने में कितना शानदार लग रहा है। और ये शानदार इसीलिए लग रहा है क्योंकि कंट्रास्टिंग कलर में। सोच के देखिए, अगर मैं चलो एक बार इसको फोटोशॉप से सेम कलर करवा दूंगा, सेम कलर का देखिए, इसमें और इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस लग रहा है। जहां पर हमारे पास कलर ज्यादा है वो हमें ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। अब कलर से प्ले करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई, दीवार अलग है, सोफा अलग है, ये आप अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपका वो सब सेम हो चुका है, तो उसके ऊपर जो कुशन आप डालने वाले एटलीस्ट वो कॉन्ट्रास्ट में कर दो, जो साइड में पर्दे आने वाले एटलीस्ट वो कॉन्ट्रास्ट में कर दो। लेकिन कॉन्ट्रास्ट आपको लेना ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा आप एग्जैक्ट सेम मोनोक्रोमैटिक थीम में चले जाओ। अगला रूल जो आता है, जो अक्सर लोग इग्नोर कर दिया करते हैं, वो है कि आपके जो आर्ट पीस है, जो फोटो फ्रेम्स है, वो जमीन से किस साइड पर होने चाहिए। अब ये बड़ा छोटा पॉइंट है, लेकिन आप सोच के देखिए, 99% घरों में, मतलब मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा जहां ऐसा ना हो, हमारे घरों में फोटो फ्रेम्स या कोई ना कोई आर्ट पीस होता ही है। जैसे मेरे पीछे देख लो, ये पूरा आर्ट पीस है। इसी रूम में मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 से 7 आर्ट पीस दीवार पे टंगे हुए हैं। चलो ये तो स्टूडियो है, आप अपने घर पे देखना, आप अपनी तस्वीर लगाओगे, कोई देवी देवता है उनकी लगाओगे, कोई नेचुरल चीज है उसकी लगाओगे, कोई ना कोई फैमिली फोटो लगाओगे, कुछ ना कुछ आप दीवार पे टांगोगे। अब जब टांगोगे तो जरूरी है कि उसकी सही हाइट क्या है ये हमें पता हो। अब उसकी सही हाइट सिर्फ एक है, वो है 58 इंचेस। नॉर्मली आप नेट पर देखोगे, आप देखो भाई आई लेवल पर होना चाहिए। अब आई लेवल हर किसी का अलग होता है, जैसे मेरा 6 फुट की हाइट है, आपकी हो सकता है 5 फुट की हो, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड रूल लेते हैं कि 58 इंच जो सेंटर पॉइंट आर्ट पीस का, यानी जैसा ये पीछे देख रहे हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो जमीन से 58 इंचेस पर होना चाहिए। 2 इंच आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन इससे ज्यादा आपको मूव नहीं करना है। और अगर आप कोई ग्रुप ऑफ फोटोज लगाना चाह रहे हो, जैसे हम अक्सर अपनी गैलरी वॉल में या फैमिली फोटोज लगाते हैं कई सारी, उस तरह का लगाना चाह रहे हो, तो उसका जो सेंटर है, यानी सारी जो फोटोज है उसका जो सेंटर है
वो जमीन से 58 इंचेस पर होना चाहिए। ये हमारी आंखों के लिए कंफर्टेबल हाइट देता है कि जब हम सीधा देखें तो हमें पूरी की पूरी इमेज सही दिखे, हमें ना ही मुंह ऊपर करना पड़े ना ही नीचे करना पड़े, और ऐसे में आपको कंफर्टेबल ज्यादा लगेगा, एस्थेटिकली कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा। चौथा रूल आता है आपके कर्टन्स के अराउंड। कर्टन्स हर घर में होते ही हैं, ऐसा कोई घर नहीं जहां कर्टन्स ना होते हो। कर्टन नहीं होंगे तो ब्लाइंड होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। अब वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है जब आपके इंटीरियर डिजाइन की बात आए। ऐसे में आपको किस हाइट के पर्दे लेने चाहिए, जमीन से कितना ऊपर होना चाहिए, ऊपर से नीचे कितना होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका सिंपल रूल ये कहता है कि आपको अपने जो पर्दे हैं वो हमेशा फुल हाइट के लेने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी विंडो ऊपर से कितनी नीचे है। ऊपर से 1 फुट नीचे है, 1.5 फुट नीचे है, 2 फुट नीचे है, चलेगा। आप हमेशा अपने पर्दे फुल हाइट के लेंगे ऊपर से नीचे, ताकि जब वो बंद हो आपका रूम ज्यादा ग्रैंड लग सके। लेकिन आप कई बार एक चीज में फंस सकते हो, वो ये कि अगर आपकी विंडो बहुत ही ज्यादा नीचे है ऊपर से और नीचे से काफी ऊपर है, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ऐसे में क्या करें? अब ऐसे फुल साइज के पर्दे लगाने कोई सेंस नहीं बनाता। तो ऐसे में आप यूज करिए ब्लाइंड्स का। आप यहां पर पर्दों को इग्नोर कर सकते हैं, और ब्लाइंड्स आप सिंपली कोई भी मटेरियल लेना चाहे ले सकते हैं, वो अपने जो विंडो की हाइट है उसके अकॉर्डिंग लगवा सकते हो। लेकिन अगर आप पर्दे लगवा रहे हो, मैंडेटरली वो फुल हाइट के होने चाहिए। फुल हाइट का क्या मतलब है? ऊपर जहां आपकी सीलिंग है, फॉल सीलिंग हो, उससे 1 इंच नीचे, और नीचे जो फ्लोरिंग है उससे 1 इंच ऊपर। ये होती है फुल हाइट, और आपको हमेशा कर्टेन्स फुल हाइट में ही लेने हैं। कभी भी, जैसा आप इमेजेस में देख रहे हो, ये गलती नहीं करनी है कि आपने ऊपर से बहुत ज्यादा नीचे ले लिए। ये एक तो बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो गया, एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता, प्लस आपके रूम को छोटा भी दिखाता है। तो अगला रूल ये है कि आपको पर्दों की सही हाइट लेनी होगी। 5th रूल जो आता है, जो आपको फॉलो करना ही करना है, वो है एंड टेबल्स का। अब एंड टेबल क्या होता है पहले वो समझो। सोफो के साइड में या बेड के साइड में आपने इस तरह के टेबल देखे होंगे, इनको कहते हैं एंड टेबल्स, यानी आप किसी फर्नीचर पीस के एंड में इनको लगा रहे हो। इनकी क्या सही हाइट या विड्थ होनी चाहिए वो आपको ध्यान रखना होगा। पहला आप बात करते हैं सोफो के साइड में जो टेबल आते हैं उनकी। वहां पर आपको याद रखना है कि आपका जो आर्म रेस्ट है उससे 2 इंच नीचे तक इनकी हाइट खत्म हो जानी चाहिए, उसके ऊपर ये नहीं आ सकते। ये अर्गोनॉमिक्स वाइज और विजुअली बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर या नीचे हुए तो या तो वो छोटे लगेंगे, या फिर लगेगा भाई अलग से कुछ चीज लगा टिका दी गई, यानी प्लान करके नहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं करना है और आपको ये रूल फॉलो करना है। अब चलते हैं आपके बेड के साइड में। बेड के साइड में भी टेबल हम लगवाते हैं, सोफा के साइड में हो सकता है एक बार को ना लगवाएं, लेकिन बेड के साइड में आजकल का ट्रेंड ये है कि वहां टेबल लगवाते जरूर है हम। अब उसकी सही हाइट और सही विड्थ क्या हो वो सुनो। उसकी जो सही हाइट है वो है आपकी मैट्रेस की, यानी आपका बेड आया, उसके ऊपर मैट्रेस आई, मैट्रेस की हाइट जहां खत्म हो रही है, एग्जैक्ट सेम हाइट का आपको लेना होगा। आपकी मैट्रेस की हाइट जहां खत्म हो रही है उसके 1 इंच नीचे तक आपका नाइट स्टैंड या एंड टेबल आना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए और ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक टाइम बाद आपकी जो मैट्रेस होती है हल्की सी दबती है, या हम जब लेटते भी वो हल्की सी दबती है, तो आपको 1 इंच का मार्जिन उसके लिए छोड़ना होता है। तो आपका एंड जहां भी हो रहा है उसके 1 इंच नीचे तक आप अपना टेबल ला सकते हैं। अगला रूल आता है करेक्ट रग प्लेसमेंट का। रग हमारे घरों में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन खासकर शहरों में एक चीज काफी बढ़ती जा रही है, इसका चलन बढ़ता जा रहा है। इसको हम लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं, इसको बेडरूम में भी लगा सकते हैं। तो दोनों की बात करते हैं कि सही प्लेसमेंट क्या है, नहीं सही साइज क्या होना चाहिए। अब पहले बात करते हैं लिविंग रूम की, क्योंकि वहां अक्सर लोग ज्यादा लगाते हैं। ऐसे में आपकी स्क्रीन पर डू एंड डोंट्स आ रहे होंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब भी आप रग लगाएं, या तो आप पूरा का पूरा सेंटर टेबल हो गया, सोफास हो गए, वो पूरा का पूरा रग के अंदर आना चाहिए, या फिर एटलीस्ट सोफे के जो अगले पाए यानी आगे के पाए वो रग के अंदर आने चाहिए, वो रग के बाहर नहीं होने चाहिए। और जो चीज आपको कभी नहीं करनी, जो अक्सर इंडियंस बहुत ज्यादा करते हो, ये कि सिर्फ सेंटर टेबल के नीचे एक रग करवा लिया और सारे के सारे सोफे उससे आउट हो गए। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, एस्थेटिकली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और एर्गोनॉमिक्स वाइज तो बिल्कुल ही सही नहीं है। इसके उलट अगर आप डिसाइड करते हैं कि भाई मैं बेडरूम में रग लगवाना चाहता हूं, हालांकि बहुत कम लोग ऐसा करवाते हैं, फिर भी आप करवाना चाह रहे हैं, करवाइए। बेड के नीचे जब भी आप रग करवाएं, मेक श्योर कि हर तरफ से 12 से 18 इंच वो बाहर निकले रहें। ये आपको इंश्योर करेगा कि जब भी आप पैर नीचे रखें तो सीधे रग पर आपके पैर पड़े और ना कि फ्लोर पर। लास्ट रूल और शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, वो है लेयरिंग ऑफ लाइट्स का। यानी लाइट्स आपको कभी भी एक लेवल पे नहीं रखनी है, वो अलग अलग लेयर पे रखनी है। हालांकि इसके लिए मैंने पूरी लंबी चौड़ी वीडियो बना रखी है 20-25 मिनट की, वो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में ब्रीफली आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या है। वो ये, एक बार ये दोनों इमेजेस देखिए, एक में सारी लाइट एक ही लेवल पे लगी हुई है और दूसरे में अलग अलग लेवल बने हुए हैं। अब लेवल क्या है? सबसे ऊपर आ रही है कोव लाइट, उसके नीचे आई पैनल लाइट या सीओबी लाइट भी कर सकते हैं, उसके नीचे आया लैंप्स, जो वॉल लैंप भी हो सकते हैं, हैंगिंग लैंप भी हो सकते हैं, उसके नीचे अलग से आई टास्क लाइटिंग, अगेन वो आप किसी भी कलर की ले सकते हैं। यानी यहां पर ही 4 लेवल क्रिएट हो गए। तो हमारा बेसिकली रूल ये कहता है कि जब भी आपको किसी एरिया को अच्छा दिखाना है, आप कभी भी वहां पर सिंगल लेयर ऑफ लाइट नहीं क्रिएट करेंगे। कम से कम बता रहा हूं 3 लेयर ऑफ लाइटिंग तो आप करनी होगी। एक तो आपकी होगी कोव की लाइट, यानी कोव के अंदर जो लाइट पड़ेंगी। दूसरा आपकी होगी नॉर्मल लाइट, यानी सीओबी लाइट, पैनल लाइट, जो आपकी फॉल सीलिंग में आती है।
तीसरा, लैंप्स तो आपको रखवाना ही है। ये 3 लेयर जब आपको दिखेंगे, सामने आपके आंखों को दिखेंगे, तो कोई भी एरिया कहीं ज्यादा लग्जूरियस दिखने लगेगा। भले ही वो बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो, फॉयर एरिया हो, किचन हो, बाथरूम हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये रूल आपने फॉलो कर लिया तो आपका एरिया कहीं ज्यादा लग्जूरियस दिखने लगेगा। तो ये थे वो 7 रूल जो ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन करे। तो आप अपने घर में कोई भी डिजाइन करवाने हो, कोई भी थीम करवा रहे हो, कोई पेंट करवा रहे हो, पत्थर कोई भी लगा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, ये 7 चीज आपको ध्यान रखनी है, ताकि एस्थेटिकली हो या प्रैक्टिकली हो, आप कहीं पे बाढ़ ना खा जाओ। और आप जब भी अपना डिजाइन करें, आप किसी से डिजाइन भी करवा रहे हैं, आपके घर में जो भी आए वो आपकी तारीफ जरूर करे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।